नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम पढ़ रहे हैं भाषा की दूसरी इकाई वर्ण या अक्षर। परिभाषा क्या हुई? मुख्य विवर से उच्चरित होने वाली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। मुख्य विवर से उच्चरित होने वाली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी? ध्वनि चिन्हों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। इसके अलावा अगर तीसरी परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी? क्या बोलेंगे इसे? ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों के द्वारा अंकित करना ही वर्ण कहलाता है। हमने वर्ण या अक्षर की परिभाषा पढ़ी है, तो वो क्या है? मुख्य विवर से उच्चरित होने वाली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि चिन्हों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा अंकित करना ही वर्ण कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण है क्या। वर्ण ही क्या है? वर्ण ही भाषा के मूल आधार है। भाषा के मूल आधार है। अर्थात भाषा की मूल इकाई वर्ण ही है। यानी वर्ण क्या है? भाषा के मूल आधार। वर्ण ही भाषा के मूल आधार है, अर्थात भाषा की मूल इकाई ही क्या है? वर्ण है। अब बात करते हैं तो भाषा की लिखित रूप से सूक्ष्मतम इकाई वर्ण है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब बात करें वर्णों के टुकड़े कैसे नहीं किए जा सकते। जैसे वर्ण कब होगा? जैसे हमने लिखा एक शब्द कमल, अब इसको मैंने लिख दिया क म ल। अब क म ल के टुकड़े करना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे में टुकड़े कराऊँ जैसे क प्लस अ, तो अब इन दोनों के क्या है? टुकड़े नहीं हो सकते। ये क्या है? वर्ण है। अब बात करते हैं हम हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अगर अब बात करते हैं हम हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अब इसमें कितनी संख्या होगी? 53। पहले कितनी होती थी? 52 होती थी। अभी जस्ट में ही एक अड़ा वर्ण है उसको भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी? 53। अगर हम बात करते हैं हिंदी में कुल कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में कुल कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों का प्रयोग, तो वर्णों का प्रयोग है
वो अब वर्तमान में, पहले तो 58 होते थे और अब वर्तमान में कितने होने लगे हैं, 59 वर्णों का प्रयोग होना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वर्ण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वर तो कितने हुए हिंदी में, 11। स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11। जबकि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होगी, मात्राओं की संख्या, तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 10। और अब मात्राओं की संख्या 10 होगी तो इसमें पहले हम बात करें स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर होते हैं अ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो क्या हो गए, स्वर हो गए। अब बात करते हैं मात्राएं। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, बड़ा ऊ की मात्रा भी होती है और री की मात्रा होती है। ए की मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। अब हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं व्यंजन, तो व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, स, श, स, ह। ये क्या होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में अयोग वह ध्वनियाँ। हिंदी में अयोग वह ध्वनियाँ, तो हिंदी में अयोग वह ध्वनियाँ 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी होती हैं अयोग वह ध्वनियाँ, तो अयोग वह ध्वनियाँ होती है, एक तो होता है अनुस्वार, क्या होता है, अनुस्वार और एक होता है विसर्ग, क्या होता है, विसर्ग। ठीक। अब बात करते हैं हिंदी में संयुक्त ध्वनियाँ। हिंदी में संयुक्त ध्वनियाँ। अब हिंदी में संयुक्त ध्वनियाँ कितनी होती है, तो हिंदी में संयुक्त ध्वनियाँ 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है हिंदी में संयुक्त ध्वनियाँ, एक तो होता है क्ष, ये बनता कैसे है, क्या, स और ए से मिलता है। एक होता है त्र, क्या होता है, त्र, त्र किससे बनता है, त, र और ए से बनता है। एक होता है ज्य, ज्य किससे बनता है, तो ज्य बनता है ज, य और ऐसे। एक होता है अपना स्र, स्र किससे बनता है, स, र और ऐसे। अब बात कर रहे हैं हम, ये तो हिंदी में संयुक्त ध्वनियाँ आ गई। अब इसके बाद बात करेंगे हिंदी में उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। हिंदी में उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, हिंदी में उत्क्षिप्त ध्वनियाँ जिसे विकसित ध्वनियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकसित
ध्वनियाँ भी कहा जाता है। तो ये कितनी होती हैं? ये भी 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है अड़ और एक होता है ढ। अब बात करते हैं हिंदी में अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ। हिंदी में अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ। अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अरबी फारसी भाषा की, तो अरबी फारसी भाषा से कौन कौन सी ध्वनियाँ आई है? तो वो हैं क, ख, ग, ज और ह। और अंग्रेजी की कौन सी आई है? अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है वो है ओ, जो न तो ए है और न ही ओ है। अब हम एक बार इनका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ये तो हमने वर्ण पढ़ा था, भाषा की दूसरी इकाई। तो हम बात कर रहे हैं भाषा की दूसरी इकाई है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? मुख विवर से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि चिन्हों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों के द्वारा अंकित करना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण ही भाषा के मूल आधार है, अर्थात भाषा की मूल इकाई वर्ण ही है। भाषा की लिखित रूप से सूक्ष्मतम इकाई वर्ण ही है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कमल, कमल में हमने क मैं ल, अब क को हमने और तोड़ा तो क्या बना? क और ए। अब इसके बाद में इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी में मानक वर्णों की संख्या पहले तो 52 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी होगी? 53 हो गई है। हिंदी में कुल कितने वर्णों का प्रयोग है? 58। 58 पहले होता था, अब कितने का होने लगा? 59। ठीक। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, जबकि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 10 होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्राएं ये है ही हमने पढ़ ली। आ की मात्रा होगी, ई की होगी, बड़ी ई की, ऊ की, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? मात्राएं हैं। अब बात कर रहे हैं हम हिंदी में व्यंजन। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, ह। हिंदी में अयोगवाह ध्वनियाँ 2 होती हैं, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में संयुक्त ध्वनियाँ 4 होती है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। हिंदी में उत्क्षिप्त या विकसित ध्वनियाँ 2 होती है, अड़ और ढ। हिंदी में अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ अरबी फारसी की 5, क, ख, ग, ज, फ और अंग्रेजी में ओ। धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे।